में ट्रू आएगा और डेटा में मेरे को टोकन मिल जाएगी। अभी मैं फिर से रन करूँगा तो मेरे को एरर आएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? तो आज की इस वीडियो में यार हम लोग काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें डिस्कस करने वाले थे। इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने पूरा बैकएंड सेटअप कर लिया था विद केटोर। देन हम लोगों ने बात किया कि कैसे हम लोग एक्सपोज फ्रेमवर्क को यूज़ करके माई सीक्वल और कोटलिन के बीच में रिलेशन बना सकते हैं। एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी JWT क्या होता है, ये समझेंगे। देन हम लोग लॉगिन और साइन अप के फंक्शंस लिखेंगे एंड फाइनली वी विल बी वैलिडेटिंग। जो कोई भी हमारे यहाँ पे आएगा उसको पहले वैलिडेट करना पड़ेगा टोकन के थ्रू कि क्या वो वैलिड है कि नहीं है। तो ये हमारा आज का काम है। उसके बाद हम लोग राउट्स लिखेंगे, लाइक लॉग इन राउट, साइन अप राउट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पोस्ट और गेट रिक्वेस्ट करेंगे। तो जैसे आप मान लो साइन अप करते हो तो उस केस में आप लोगों को गेट रिक्वेस्ट पोस्ट रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, सिमिलरली फॉर द लॉग इन। एंड द वेरी लास्ट थिंग इज़ कि यूजिंग द पोस्टमैन और ब्रूनो। जिनको भी नहीं पता पोस्टमैन या ब्रूनो क्या है, तो उनके लिए बहुत शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ कि वेन एवर वी टेस्ट दी APIs, तो ऐसा तो है नहीं हम लोग डायरेक्टली क्लाइंट साइड पे, मतलब ऐसे अपना एंड्रॉइड प्रोजेक्ट पे जा करके इंटीग्रेट कर लिए, नहीं। उससे पहले हम लोग इसको टेस्टिंग करते हैं। एंड टेस्टिंग करने के लिए हमारे पास में काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स है। तो इनमें से जैसे दो प्लेटफॉर्म्स है, पोस्टमैन या ब्रूनो। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को से थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि ये हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, अगर आप चाहो तो इसको स्टार्ट दे सकते हो। एंड थैंक यू फॉर दैट इन एडवांस। ओके, तो ये है हमारा प्यारा सा प्रोजेक्ट जहाँ पे हम लोगों ने दो पार्ट्स कर लिए थे और अभी चल रहा है हमारा तीसरा पार्ट। तो दैट्स वाई इट इज़ द ब्रांच नेम इज़ P3। आप लोग चाहो तो ब्रांच नेम पे जा करके चेक कर सकते हो। और चलो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, कॉटलिन पे आना है। ये आपको फोल्डर दिख रही है, दिस इज़ द सोर्स फोल्डर। उसके अंदर है मेन, उसके अंदर है कॉटलिन। तो कॉटलिन के अंदर पे आओ, न्यू करो एंड यहाँ पे क्रिएट करना है एक पैकेज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक जेनरिक रिस्पॉन्स एंड एरर टाइप को लिखेंगे विच इज़ इंडस्ट्री अप्रोच। तो यहाँ पे अपन को लिखना है यूटिल्स। ओके, यूटिल्स बनाने के बाद इसके अंदर हम लोग एक कॉटलिन क्लास फाइल बनाएंगे एंड वील कॉल इट एज API response डॉट KT, या आप API रिस्पॉन्स लिख सकते हो, ठीक है। नाउ हियर सबसे पहले यार हम लोग यूज़ करेंगे सीरियलाइजेबल और एक बनाएंगे हम लोग डेटा क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन डेटा क्लास एंड उसके बाद होगा अपन का API रिस्पॉन्स। अब देखो ये एक जेनरिक टाइप होने वाला है। इसका ये मतलब है कि आप लोग इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, राइट, किसी भी डेटा टाइप को पास कर सकते हो। सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ बेसिकली जेनरिक टाइप्स। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक जैसे कि मैंने लगाया है T, तो T इज़ बेसिकली भी रिप्रेजेंटेड फॉर द जेनरिक टाइप, मतलब यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, कुछ भी। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे वैल सक्सेस एंड दिस इज गोइंग टू बी ऑफ टाइप बूलियन, देन वैल डेटा ऑफ टाइप T एंड इज इक्वल्स टू नल। आपको समझ में आ रहा है ये T क्या है एग्जैक्टली? तो T का मतलब होता है कि जब भी आप कोई जेनेरिक टाइप बनाना चाहते हो, जैसे अभी तो आप T लिख रहे हो, मान लो आपको कल को जाके डेटा क्लास बनाना है कि हमें इस टाइप का ही डेटा रिटर्न करके दो। तो जैसे मान लो आपने लिखा डेटा क्लास एंड A, और इसके अंदर आपने कुछ कुछ यहाँ पे पैरामीटर्स डाल दिए। तो हम ये चाहते हैं कि जो मेरा रिजल्ट हो वो इसी डेटा क्लास से निकले, मतलब इसी डेटा टाइप का हो। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे इसको जस्ट रिप्लेस करते हैं विथ A, ठीक है। तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ जेनरिक, मतलब आप एक कुछ ऐसा बनाओ कि भाई सबके लिए यूज़ हो जाए, ठीक है। तो ये बेसिकली हम लोग बहुत फॉलो करते हैं इन आवर इंडस्ट्री। तो वेल सबसे पहले लिखेंगे, देन मैसेज अगर कुछ एरर आया है तो, या फिर आप कुछ मतलब रिजल्ट में दिखाना चाहते हो तो इट इज़ इक्वल्स टू नल, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट्स ओपन करेंगे एंड इसके अंदर कुछ कुछ अपन लिखेंगे फाइल्स वगैरह। जैसे एक हो गया अपना कंपेनियन ऑब्जेक्ट एंड यहाँ पे एक हम लोग सिंपल एक जेनरिक टाइप फंक्शन लिखेंगे एंड दैट फंक्शन विल बेसिकली गिव अस दी व्हाट वी कैन से अ सक्सेस और एरर। तो यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन एंड दिस इज गोइंग टू बी ऑफ टाइप अगेन T। देखो मैं बार बार T लिख रहा हूँ बट आपको T नहीं समझना है। ऐसा समझ लो कि आप एक नॉर्मल फंक्शन लिख रहे हो जिसका कोई एक रिटर्न टाइप है, ठीक है। एंड यहाँ पे अपन लिखेंगे डेटा ऑफ टाइप T, देन हमारे पास में है API रिस्पॉन्स, ठीक है। एंड इट इज़ अगेन गोइंग टू बी ऑफ टाइप T एंड इसके बाद लिखेंगे रिटर्न API रिस्पॉन्स, ठीक है, डॉट API रिस्पॉन्स, और इसके अंदर हम लोग डालेंगे सक्सेस को। तो सक्सेस इज इक्वल्स टू ट्रू एंड देन डेटा इज इक्वल्स टू बेसिकली डेटा। तो हम लोगों ने क्या किया कि एक सक्सेस का एक सिंपल फंक्शन बना लिया एंड दिस नाउ सक्सेस फंक्शन विल बी यूज थ्रू आउट द एप्लीकेशन, ताकि हम सक्सेस और एरर को रिप्रेजेंट कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज जेनेरिक फॉर सक्सेस, ठीक है। अब सिमिलरली हम लोग इसको सेम चीज़ कॉपी कर लेते हैं एंड देन वी विल बी राइटिंग फॉर द एरर। तो ये हो गया मेरा सक्सेस, इसको अपन सिंपली चेंज कर देंगे एरर में और यहाँ पे आ जाएगा मैसेज ऑफ टाइप क्या, स्ट्रिंग। तो जो भी हम यहाँ से मैसेज भेजना चाहते हैं वो हम स्ट्रिंग टाइप में भेज देंगे एंड अगेन दिस इज API रिस्पॉन्स ऑफ टाइप T, और यहाँ पे अपन लिखेंगे API रिस्पॉन्स
और यहाँ पे क्या आना है, विच इज़ इक्वल टू सक्सेस। तो सक्सेस यहाँ पे क्या होगा भाई, फॉल्स हो जाएगा। एंड जो मेरा डेटा है वो तो भाई नल ही जाएगा, बिकॉज वी डोंट वांट टू सेंड एनी डेटा, एंड मैसेज में चला जाएगा मैसेज को। ठीक है, तो ये हो गया अपना एरर टाइप। ओके, दैट्स परफेक्ट। तो इसको, ये क्या हो गया, अच्छा सॉरी, आपको इसको जो छोटे लेटर्स पे लिखना है, जस्ट मेक इट स्मॉल। तो ये यूटिल्स आपको कर देना है। ठीक है, इसको भी चेंज कर लेते हैं, चेंज फाइल्स नेम। ठीक है, नाउ द सेकेंड थिंग इज़ द राउट कन्फिग्रेशन। तो आप लोग यहाँ पे कॉटलिन में आओ एंड राइट क्लिक करो एंड देन अगेन यहाँ पे पैकेज सेलेक्ट करो एंड नेम इट एज राउट। अब राउट के अंदर है ना एक यहाँ पे फाइल बनाएंगे विच इज़ द कॉटलिन फाइल, और इसमें अपन लिखेंगे ऐप राउट्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एक अलग सा अप्रोच फॉलो करेंगे, बिकॉज हम लोग डायरेक्टली जो है वो स्ट्रिंग नहीं यूज़ करेंगे, वी विल बी यूजिंग द सील्ड क्लासेस। अब इसके पीछे का क्या रीज़न है अभी आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं ऐप राउट्स एंड यहाँ पे हम लोग डालेंगे वेल पाथ ऑफ टाइप स्ट्रिंग ले लो। ठीक है, सो नाउ वी हैव द ऑब्जेक्ट ऑथ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यूज़ करेंगे ऑथ को, मतलब हम लॉगिन और साइन अप के लिए करवाएंगे, तो उसके लिए हम लोग एक टाइप बना रहे हैं। देखो, जब भी आप सील्ड क्लासेस यूज़ करते हो ना, तो इसके अंदर आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि आप किस टाइप के एग्जैक्टली बनाना चाहते हो। जैसे आप ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो, आप एक सिंपल फंक्शन भी बना सकते हो, एनीथिंग। तो देखो अभी आपको समझ में आएगा, बस 1-2 मिनट टाइम दो मेरे को। यहाँ पे लिख लेते हैं दिस इज़ गोइंग टू बी इक्वल्स टू स्लैश ऑथ। क्या हो रहा है भाई, स्लैश ऑथ। तो जब भी यूज़र स्लैश ऑथ करके आएगा एंड जब वो लॉगिन और साइन अप पे जाएगा, तो बेसिकली वी विल बी फॉरवर्डिंग दैट टू हियर। एंड इसके अंदर होगा कॉन्स्ट वैल एंड सबसे पहले आएगा रजिस्टर। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल्स टू स्लैश 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 रजिस्टर। परफेक्ट। एंड अगर सेम चीज़ आए कॉन्स्ट वैल एंड इन केस ऑफ लॉगिन दिस इज इक्वल्स टू स्लैश लॉगिन, स्मॉल में लिख लेते हैं। ठीक है, नाउ इसके बाद हमें क्या करना है ना कि एक यहाँ पे लिख लेंगे ऑब्जेक्ट एंड दिस इज ट्रांजैक्शंस ऑफ टाइप ऐप राउट। एंड नाउ यहाँ पे अपन लिखेंगे जो मेरा जो भी पाथ होगा, तो स्लैश एंड इट इज़ इक्वल्स टू TRANSAC ट्रांजैक्शंस। तो देखो हम लोगों ने एग्जैक्टली किया क्या, दिस इज़ आवर ऐप राउट। मतलब क्या होता है कि अगर आप अभी राउट लिखोगे ना, तो क्या होगा कि आप ऐसा स्ट्रिंग डालोगे, मतलब राउट तो लिख दोगे और इसके अंदर आप ऐसा स्ट्रिंग डाल करके फिर उसके अंदर जो है वो पास करोगे। बट हमारा कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है। ऐसा इसलिए बिकॉज हम नहीं चाहते हैं कि कल को जाकर के मेरी कुछ टाइपो हो जाए और फिर मेरा जो एंड पॉइंट है वो सही से ना चले। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, जस्ट एक सिंपल सा कांस्टेंट लेने के लिए वी यूज़ द सील्ड क्लासेस, जहाँ पे हमारे पास में मल्टीपल हैं। जैसे एक तो ऑथ हो गया। अब जैसे देखो हमारे पास में 2 प्राइमरी फीचर्स हैं, लाइक लॉगिन और रजिस्टर। तो हम लोगों ने क्या किया कि जो मेरा ऑब्जेक्ट था ऑथ, इसके लिए हम लोगों ने सेपरेट बना लिया। मतलब कि अगर कोई यूज़र लॉगिन करने चाहता है तो उसको ये पाथ को फॉलो करना पड़ेगा, स्लैश ऑथ स्लैश रजिस्टर या स्लैश लॉगिन, जो भी है। ठीक है, दैट्स वाई वी हैव डन इट हेयर लाइक दिस कि रजिस्टर के लिए अलग बना लिया, लॉगिन के लिए अलग बना लिया। अभी जब हम इसको यूज़ करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, अब आ जाओ आप यहाँ पे, विच इज़ अगेन गोइंग टू बी इन द डेटा। और डेटा में अपन मॉडल बना रहे थे, और मॉडल में सबसे पहले आपको एक फ़ाइल बनानी है एंड नेम इट एज यूजर। तो इसको अपन लिखेंगे user.kt। अब देखो user.kt हमारे जो डेटा बेस है उसमें एग्जिस्ट नहीं करती, तो हमें यूज़र को ऐसा एग्जिस्ट करवाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे कोड ऑब्जेक्ट एंड लेट्स नेम इट एज यूज़र टेबल। एंड दिस इज़ अगेन गोइंग, देखो हम यहाँ पे अगेन सेम ही चीज़ कर रहे हैं, विच इज़ वी आर क्रिएटिंग अ टेबल। एंड आपको बताया था कि हम लोग एक्सपोज फ्रेमवर्क का यूज़ करके टेबल बना रहे हैं। तो दिस हेल्प्स अस, यू नो व्हाट दिस हेल्प्स फॉर, पिछले वीडियो जाके देख लो भाई। ठीक है, तो यहाँ पे वेरियस चीज़ें होंगी, जैसे वैल हो गया, आईडी सबसे पहले ले लो, तो दिस इज गोइंग टू बी इंटीजर एंड इट इज़ द आईडी। एंड हम चाहते हैं ऑटो इंक्रीमेंट हो, बिकॉज वी डोंट वांट टू मेंटेन इट मैनुअली सबसे। एंड देन हम लोग लिखेंगे ईमेल, तो दिस इज इक्वल्स टू वैर कैर एंड दिस विल बी ईमेल। एंड हम इसमें लिखेंगे कि कितने आप लेटर्स लेना चाहते हो। तो सपोज़ करो 128, मान लो बहुत बड़ी ईमेल है भाई किसी की, तो कुछ कर नहीं सकते अभी, तो यूनिक इंडेक्स कर देंगे। अब देखो यूनिक इंडेक्स क्या, आप यहाँ पे जाओगे ना, तो क्रिएट अ यूनिक इंडेक्स कंपोज्ड बाय दिस कॉलम ओनली। तो हम लोगों ने यूनिक इंडेक्स इसलिए लगाया बिकॉज नो टू ईमेल्स कैन बी सेम। ठीक है, हम यूनिकली आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। अगर मान लो भैया कि मेरे को सेम ईमेल डाल दिया तो क्या होगा, डेटाबेस कैसे रिएक्ट करेगा। तो देखो अगर से सेम ईमेल है तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, और एक्सेप्ट नहीं करेगा मीन्स वो कभी इंसर्ट ही नहीं करेगा, ना ही कभी अपडेट करेगी। तो ये हम लोगों ने चेक इसीलिए लगाया है।
ठीक है। अब हम लोग पासवर्ड ले लेते हैं विच इज़ अगेन इक्वल टू दिस varchar and very insensitive information we are trying to fetch from the user, तो पासवर्ड एंड यहाँ पे लिखेंगे हैश बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज़ JWT। तो अभी के लिए अपन इसको ऐसे लिख लेते हैं 256 की पूरी इसकी जो ये होगा मतलब लेंथ होगा। उसके बाद वैल नेम जो हम यूज़र का नेम होगा वो लेना चाहेंगे, तो varchar एंड देन यहाँ पे लिखेंगे नेम एंड देन यहाँ पे आप यार 64 कैरेक्टर्स के ले लो। अब पता नहीं लोगों ने अलग अलग नाम रखे हुए हैं। तो प्राइमरी की, तो यहाँ पे अपन करेंगे प्राइमरी की एंड दैट इज़ इक्वल्स टू प्राइमरी की एंड इसके अंदर अपन डालेंगे आईडी को। सो सिंपल। चलो ये तो हो गया, मतलब यहाँ पे हम लोगों ने यूज़र का जो टेबल है वो क्रिएट कर लिया है। जैसे कि अच्छा यहाँ पे हम लोगों ने गलत कर दिया क्या लग रहा है, हाँ गलत कर दिया। देखो यहाँ पे अपन आओ एंड यहाँ पे एक बना दो यूज़र टेबल, ठीक है। और इसको जो अंदर का कंटेंट है उसको इसमें मूव कर दो, तो दिस इज़ यूज़र टेबल, यस हो गया। अब यहाँ पे जो यूज़र डॉट केटी है यहाँ पे अपन जो है वो लिखेंगे डेटा क्लास, जिससे हम लोग सारे ऑपरेट करेंगे विद इन द होल एप्लीकेशन। तो जैसे कि हम लोग ने सेम किया था फॉर इंसर्टिंग द डेटा फॉर डिफरेंट एक्सपेंसेस एंड देन अपडेट के लिए एट्सेट्रा। तो यहाँ पे लिखेंगे डेटा क्लास एंड दिस विल गोइंग टू बी यूज़र, और यूज़र के बाद यहाँ पे ले लो भाई वैल आईडी, सेम ही चीज़ लिखेंगे जो हम लोगों ने वहाँ पे लिखी थी। तो दिस इज़ गोइंग टू बी ऑफ टाइप इंट, नेक्स्ट वैल एंड दिस इज़ ईमेल, so this is going to be of type string and then val name of going to be type string again। next है val password hash, ठीक है, of type going to be string। तो देखो हम लोगों ने यहाँ पे सिंपल सा डेटा क्लास यूज़र ले लिया है और सेम ही चीज़ यूज़ किया है जो हम लोगों ने इस यूज़र टेबल में यूज़ किया है, ठीक है, ताकि हम दोनों को ईजिली मैप कर सकें। तो दैट एज सिंपल एज दैट। तो अब आ जाओ यहाँ पे मॉडल्स में, और सबसे पहले लिखेंगे हम लोग एक ऑथ, मतलब ऐसे बना सकते हो कि ऑथ मॉडल्स लिख सकते हो इसको। तो क्या करेंगे यहाँ पे देखो, लॉगिन और साइनअप के लिए हम देखो हमें ना लॉगिन और साइनअप के लिए नेम चाहिए होगा, देन ईमेल चाहिए होगा, पासवर्ड चाहिए होगा। तो क्या हम डायरेक्टली इंसर्ट करवाएंगे? तो आंसर इज़ येस, यू कैन डू दैट। पर कॉटलिन अगर पर्सपेक्टिव से देखो तो वी डू इट यूजिंग द डेटा क्लासेस। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे सीरियलाइजेबल एंड देन वी यूज़ द डेटा क्लास एंड इधर पे लिखेंगे रजिस्टर रिक्वेस्ट, ठीक है। और फिर इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ है हमारी, जैसे वैल नेम ऑफ टाइप स्ट्रिंग, ठीक है, देन वैल ईमेल ऑफ टाइप, तो मतलब ये सारी चीज़ें हम यूज़र से मांग रहे होंगे। वैल पासवर्ड ऑफ टाइप स्ट्रिंग। सिमिलरली वी डू इट फॉर द लॉगिन रिक्वेस्ट। एंड अब ये दोनों चीज़ करने के बाद हमें क्या ना रिस्पॉन्स भी चाहिए होगा। तो हम लोगों ने क्या किया, एक डेटा क्लास बनाया जिसको अपन ने नाम दिया ऑथ रिस्पॉन्स। वैल टोकन, सबसे पहले लेंगे टोकन ऑफ टाइप स्ट्रिंग और इधर पे ले लेंगे हम वैल यूज़र नेम ऑफ टाइप स्ट्रिंग, ठीक है। सो दिस इज़ द ऑथ रिस्पॉन्स, मतलब जब भी कोई यूज़र जो है वो सक्सेसफुली लॉगिन कर लेगा तो हम यहाँ पे इसको बता सकते हैं कि यार ये आपका टोकन है और ये आपका यूज़र नेम है। तो हम इसको ऐसा उसको वापस से भेजेंगे ताकि हम वेरीफाई कर सके कि हाँ यूज़र जो है वो करेक्टली कर चुका है, मतलब सक्सेसफुल हो गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट इन द सीरीज़ हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप लोग यार पासवर्ड को हैश कर सकते हो एंड फाइनली वी विल बी सेविंग इट इनटू आवर ओन डेटाबेसेस। तो अभी जैसे आप लोगों को क्या करना है, एक JBCrypt करके लाइब्रेरी होती है, तो बेसिकली हम लोग Bcrypt बोलते हैं इसको। अब हम लोग इसको स्पेसिफिकली इस प्रोजेक्ट में इसलिए यूज़ कर रहे हैं बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी लाइक वेरी फास्ट। इट इज़ वन ऑफ द लाइक नोन जो बहुत लोगों ने यूज़ किया है एंड काफ़ी रिलायबल भी है। नाउ लेट्स गो बैक टू द रिपोजिटरी जहाँ पे हम लोगों ने सब कुछ बनाया था एंड दिस इज़ द डेटाबेस। तो इधर आ जाओ डेटाबेसेस में, और यहाँ पे आने के बाद आपको एक चीज़ अपडेट करनी है जो कि है, देखो यहाँ पे हम लोगों ने स्कीमा यूटिल्स बनाया ना डॉट क्रिएट, जहाँ पे अपन में टेबल में सबसे पहले तो ट्रांजैक्शन टेबल डाला है। अब इसके पहले अपन डाल सकते हैं यूज़र टेबल को। तो सिंस वी ऑलरेडी हैव क्रिएटेड यूज़र टेबल अभी जस्ट बनाया और उसके बाद में हम लोगों ने ट्रांजैक्शन टेबल पिछले वाली वीडियो में बनाया था, तो बस यहाँ पे आपको इसको अपडेट करना है। तो यहाँ पे आप लोगों को लोकल पे जाना है, न्यू करो एंड देन कॉटलिन क्लास एंड फाइल, और यहाँ पे आपको नाम देना है यूज़र रेपोसिटरी, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग क्लास लिखेंगे यूज़र रेपोसिटरी एंड देन वी विल बी यूजिंग हेयर प्राइवेट फंक्शन रो टू। अगेन देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर आपको याद हो तो प्रीवियसली हम लोगों ने इस सेक्शन पे ट्रांजैक्शन रिपोजिटरी में देखो रो टू ट्रांजैक्शन क्या था,
कुछ नहीं भाई, हम लोगों ने जो भी यहाँ पे रो बन रहा है PostgreSQL में, उसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे थे हमारे ओन डेटा क्लास में, विच इज़ द ट्रांजैक्शन। तो सेम थिंग यहाँ पे भी कर रहे हैं। रो टू यूज़र मतलब जो भी हमारा रो उठ करके आएगा डेटाबेस से, हम उसको कन्वर्ट करेंगे इनटू आवर ओन डेटा क्लास जो हम लोगों ने अभी डिफाइन किया, विच इज़ यूज़र। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिजल्ट रो है एंड देन यूज़र है। इसको मैंने लिख लिया है, इसको एक बार आपको इंपोर्ट करनी है, तो इंपोर्ट कर लो। देन क्या हम लोगों ने यूज़र बनाया है? यस बनाया है, तो इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं। दिस इज अगेन गोइंग टू बी यस। ओके, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो दिस इज़ रो टू यूज़र, जहाँ पे हम लोग जो भी हमारा डेटाबेस में रो स्टोर्ड होगा उसको हम लोग यार सिंपली अपने डेटा क्लास में कन्वर्ट कर रहे हैं। यूज़र इज़ द डेटा क्लास दैट वी आर डिफाइन थ्रू आउट द एप्लीकेशन यूज़ करेंगे। अब सबसे पहले आ जाओ, यहाँ पे एक नया है विच इज़ द क्रिएट यूज़र लॉजिक। तो इसके लिए सबसे पहले लिखेंगे सस्पेंड फंक्शन एंड नाउ विल बी यूजिंग ट्राइंग टू क्रिएट द यूज़र। और इसके बाद यहाँ पे अपन क्रेडेंशियल्स लेंगे उससे कि रिक्वेस्ट किस टाइप का रिक्वेस्ट है, लॉगिन रिक्वेस्ट है कि रजिस्टर रिक्वेस्ट है। सिंस वी आर क्रिएटिंग क्रिएट यूज़र तो आ जाएगा which is register request. Now this is going to be of type user and then it is equals to db query। और आपको याद होगा कि तो हम लोगों ने db query करके पहले ही वीडियो में बनाया था। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे well hashed password, तो हैश लिख सकते हैं हैश पास एंड दिस इज इक्वल्स टू बी क्रिप्ट डॉट हैश hpw एंड दिस इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट पासवर्ड एंड कॉमा एंड यहाँ पे हम लोग एल्गोरिथम लगाएंगे विच इज़ जेनसॉल्ट। ठीक है, अब देखो ये है ना एक डीबी क्वेरी एक्सपेक्ट कर रहा है, मतलब ये यूज़र रिटर्न करना चाहता है, इसलिए यहाँ पे भी एरर देगा बिकॉज हम लोगों ने वो रिटर्न टाइप लगाया नहीं। अब यहाँ पे देखो क्या किया हम लोगों ने, तो बी क्रिप्ट जो हम लोगों ने लाइब्रेरी इंपोर्ट करी थी उसे यहाँ पे कॉल कर लिया। उसके बाद हैश pw इट इज एक्चुअली गोइंग टू बी ए, तो हैश ए पासवर्ड यूजिंग द ओपन BSD बी क्रिप्ट स्कीम। ठीक है, अब इसके ऊपर हम डिटेल वीडियो बाद में बात कर सकते हैं, बट बिकॉज अभी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर इस पर शुरू हो जाए तो। नाउ वी विल बी गोइंग टू राइट लाइक वैल यूज़र इज इक्वल्स टू यूज़र टेबल जो हम लोगों ने बनाया था डॉट इंसर्ट। नाउ वी आर गोइंग टू फाइनली इंसर्ट इट इनटू द डेटाबेस। तो उसके लिए सबसे पहले लिखेंगे it of email and that is equals to request dot email, then finally we have it dot name that is equals to request dot name and then we have it dot password and that is equals to hash password। ओके, नाउ यहाँ पे हमें रिटर्न करना पड़ेगा यूज़र को। तो इन यहाँ पे क्या लिखा है यूज़र डॉट, देन फाइनली वी विल बी लाइक रिजल्ट वैल्यूज़, देन वी हैव सिंगल और नल कर लो एंड इसके अंदर हम लोग डालेंगे ओके लेट्स कीप इट द ब्रैकेट एंड देन डॉट लेट, और इधर पे हम लोग एक ब्लॉक डालेंगे विच इज़ रो टू यूज़र। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली क्या क्या हम लोगों ने सबसे पहले तो क्या पासवर्ड को हैश कर लिया और उसके बाद में यूज़र टेबल में इंसर्ट कर दिया। तो इंसर्ट करने के बाद हमें जो है उसको रिटर्न भी करना है इस यूज़र को। तो रिटर्न करने के लिए हम लोगों ने रिजल्ट वैल्यूज़ का यूज़ कर रहे हैं, तो पिछले वीडियो में आपको बताया था। देन हमारे पास में सिंगल और नल एंड मतलब जो भी यूज़र आ रहा है, जो भी वैल्यू आ रही है उसकी सिंगल या तो फिर नल मिल जाए। ठीक है, जो भी हमारा वैल्यूज डेटा आउट करके आ रहा है वो, एंड देन लेट रो टू यूज़र, मतलब हम लोग यहाँ पे जो रो टू यूज़र कर रहे हैं पास कर रहे हैं वहाँ पे इस ब्लॉक को रन कर रहे हैं एक्चुअली, बिकॉज यहाँ से हमारी जो वैल्यूज उठ करके आई वो हम चाहते हैं कि इसमें स्टोर हो जाए एंड देन फाइनली द यूज़र शुड बी रिफ्लेक्टेड इन द डेटा क्लास। सो इसलिए हम लोगों ने क्रिएट यूज़र में ये किया है। ठीक है, अब मान लो आपको जो है वो ईमेल के थ्रू यूज़र को फाइंड करना है, तो कैसे करोगे? तो इसके लिए हम लोगों ने एक फंक्शन लिखा है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो विच इज़ बेसिकली फाइंड यूज़र बाय ईमेल, एंड इसको हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। जस्ट इंपोर्ट इट एंड व्हाट द एरर। ओके गाइस, तो यहाँ पे ना एक एरर आ रहा है, तो सॉरी हम लोगों ने प्रीवियस वाला यूज़ कर लिया है। इसको हम लोग सेलेक्ट ऑल करते हैं। तो नए वाले वर्जन्स में, मतलब जब भी आप एक्सपोज फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हो तो पुराने वाले में सेलेक्ट यूज़ करते हैं, बट फॉर द न्यू वन वी यूज़ द सेलेक्ट ऑल। तो इसको याद रखना, अगले बार से अपन मिस्टेक नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा ऑथेंटिकेशन वाला काम हो जाता है, जिसमें आप लोग यार यूज़र से ईमेल के थ्रू फाइंड कर सकते हो एंड देन हम लोग यहाँ पे क्रिएट यूज़र को कर सकते हैं। ठीक है, ओके फोक्स, तो अभी नेक्स्ट देख लो कि हम लोग कैसे JWT का यूज़ करके टोकन्स जनरेट करेंगे। उससे पहले आपको application.yml फाइल पे वापस आनी है एंड यहाँ पे हम लोग कुछ लाइक चेंजेस करेंगे। सबसे पहले JWT लिखेंगे। तो हम लोग इस फाइल को यूज़ ही क्यों कर रहे हैं? इसका एक बहुत सिंपल सा रीज़न ये है, बिकॉज जितनी भी हमारी इन्वायरमेंट वेरिएबल फाइल होती है वो हम लोग application.yml में ही रखते हैं एंड कुछ भी अगर फैच करना हो तो हम लोग इसी से फैच करते हैं। तो फॉर नाउ ये पब्लिक है, बट आप इसको हाइड कर सकते हो। ठीक है, और अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से आप बोल सकते हो कि आप इसको ऐसे सेटअप कर लो। तो फॉर नाउ हम लोग क्या करेंगे, डोमेन डालेंगे। नाउ दिस डोमेन इज़ लाइक जो टोकन को इशू करता है, मतलब यहाँ पे आपकी वेबसाइट का नाम हो सकता है।
बट सिंस हमारा जो है वो कोई भी वेबसाइट नहीं है तो अपन कुछ भी फेक कर सकते हैं, आपका जो भी नाम होगा वहाँ पे आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है कि हु इज़ टोकन फॉर, मतलब किसके लिए है ये, तो ऑडियंस होगी तुम्हारी निवी यूज़र्स, मतलब आपकी जो ऑडियंस है वो। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा रेल्म। तो देखो रेल्म क्या है ना, कि आप ऐसे समझ सकते हो कि आपके घर पे बहुत सारे रूम्स है सपोज, एंड देन जिसमें एक ऐसा रूम है जिसमें आपको एक्सेस चाहिए, बट वो रूम लॉक्ड है एंड उस रूम का जो चाबी है वो आपकी मम्मी के पास है। तो आप अपने मम्मी को बोलोगे कि रूम ए का चाबी मेरे को आप दे दीजिए, तो इट मीन्स कि हम लोग यहाँ पे रिल में बता रहे हैं, हम स्कोप बता रहे हैं कि आप एग्जैक्टली कहाँ पे जाना चाहते हैं। सपोज और कल को जाके एरर आ गए एपीआई में, और तो यूज़र को हमें ये बताना है कि आप किस जोन को एक्सेस कर रहे थे। मान लो मल्टीपल जोन है, मान लो मल्टीपल ऑथेंटिकेशन है सपोज, जैसे होता है ना हमारा एडमिन लेवल, यूज़र लेवल, ऐसे करके जो ऑथेंटिकेशन होते हैं, तो इसमें भी कुछ वैसा सिमिलर ही होता है। तो काफ़ी सारे अलग अलग सिक्योरिटी जोन्स होते हैं, तो इसमें हम लोग पर्टिकुलर सिक्योरिटी जोन को जब एक्सेस करते हैं, और अगर मान लो यूज़र कभी फेल होता है तो हम उसको ये बताते हैं कि भाई आप इस जोन के अंदर नहीं कर रहे हो, तो देन यू नीड टू इंस्ट्रक्ट द यूज़र कि हाँ आपको इस जोन के अंदर करना है। तो इट इज़ लाइक बेसिकली फॉर योर इन मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोजेक्ट। एंड द नेक्स्ट वन इज़ द सीक्रेट की। नाउ दिस इज़ द सीक्रेट की जो हम लोग यूज़ करेंगे फॉर टू हैश द टोकन, एंड देन फाइनली इसी की को यूज़ करके हम लोग इसको डिक्रिप्ट भी करेंगे। सो यस, लेट्स गेट इन। तो आप लोग पूछ रहे हो कि भैया आपने अभी जो बिग क्रिप्ट लगाया है और फिर आपने वापस से एक की यूज़ कर रहे हो, क्या मतलब? तो देखो ऐसा है कि जो आपका डेटाबेस है, तो डेटाबेस में हम लोगों ने बिग क्रिप्ट यूज़ किया है। क्यों? क्योंकि सपोज करो कल को जा कर के अगर हैकर्स अटैक होता है, तो उस केस में हैकर्स को आपके पासवर्ड्स पता नहीं चलने चाहिए, तो इसीलिए हम लोगों ने बिग क्रिप्ट का यूज़ किया है। और ये जो JWT है हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि जो मेरा टोकन जनरेट हो रहा है उसको जो हैश करने के लिए हमें एक की चाहिए होती है, तो ये की हम लोगों ने ऐसा डिफ़ाइन करते हैं। आप भी यहाँ पे कुछ भी की डिफ़ाइन कर सकते हो, ठीक है? जैसे हमारे केस में है XYZ9 रैंडम सीक्रेट की जैसे ब्ला ब्ला ब्ला। तो अब देखो आप लोग बोलोगे मेरे को की पता चल गया, नहीं, आप लोग यहाँ पे अपना की चेंज कर लेना बिफोर पुशिंग इट टू द गिटहब। ओके, नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे यूटिल्स में, एंड देन यहाँ पे अपन एक नया फाइल बनाएंगे एंड नेम इट एज टोकन जनरेटर, टोकन मैनेजर ऐसे लिख लो, ठीक है? एंड नाउ यहाँ पे अपन यूज़ करेंगे क्लास, दिस इज टोकन मैनेजर। लेट्स राइट इट लाइक प्राइवेट वैल कॉन्फिग ऑफ टाइप एप्लीकेशन कॉन्फिग ले लो। अब देखो ये एप्लीकेशन कॉन्फिग है ना, इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है application.yml को, तो कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है? तो अब यहाँ से हम लोग जो भी डिफाइन करा है, लाइक को डोमेन हो गया, ऑडियंस हो गया, रेलम हो गया, सीक्रेट हो गया, हम लोग यहीं से जनरेट करेंगे, विच इज़ एप्लीकेशन कॉन्फिग विच इज़ दिस फाइल, ठीक है? अब यहाँ पे आ जाओ फंक्शन जनरेट टोकन, एंड यहाँ पे अपन लिखेंगे कि यूज़र क्या है, एंड देन दिस इज़ द यूज़र विच वी हैव क्रिएटेड। तो इसको हम रिटर्न टाइप देंगे एज अ स्ट्रिंग। नाउ तो यहाँ पे एक यूज़र के लिए टोकन जनरेट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले अपन लेते हैं ऑडियंस, आपको बताया था ना, अब सारा कुछ हम लोग यहीं से फैच करेंगे। दिस इज config डॉट प्रॉपर्टी, एंड देन वी विल बी राइटिंग JWT डॉट ऑडियंस, ठीक है, डॉट गेट स्ट्रिंग, सिंपल। तो अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे हम लोगों ने JWT एज अ मेजर क्लास लिया था, विच इज़ द JWT इज़ द मेजर क्लास, एंड ऑडियंस विच इज़ दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, तो इसका हम लोगों ने लिया ऑडियंस, ठीक है? नेक्स्ट आ जाओ, this is val and domain is equals to config dot property, and this is JWT and dot domain, and this is dot get string. Next है val secret, secret secret is equals to config dot property, and इधर पे भी डालेंगे JWT dot secret। अगर सक्सेसफुली चल जाता है तो हमें सारे में वही वैल्यूज़ मिलेंगे जो हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। तो अगर आपका नहीं चले तो यहाँ पे चेक कर लेना भाई कि ये स्पेलिंग्स वगैरह सही हो यहाँ पे, ठीक है? ओके, नाउ गाइज यहाँ पे ना हम लोग छोटा सा चेंज करेंगे, दैट इज़ रिगार्डिंग द डेट टाइम। सो राइट नाउ वी आर यूजिंग द जावा डेट टाइम, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे Kotlin X की डेट टाइम। तो आप लोग देख सकते हो दिस इज डेट Kotlin X डेट टाइम, एंड ऑल्सो वी आर यूजिंग द Kotlin X डेट टाइम फॉर द एक्सपोज मेथड, ठीक है? ये दोनों को इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे आप लोग ग्रेडल सिंक कर लो, और ये यहाँ पे सक्सेसफुली इंपोर्ट होनी चाहिए। लेट्स सी, तो फाइनली ये इंपोर्ट हो गई है। अब हम लोग है ना इसमें करेंगे चेंजेस। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो अभी हम लोगों ने एक लाइक यूज़र टेबल बनाया था, एंड उससे पहले हम लोगों ने ट्रांजैक्शन टेबल बनाया था, वो कल वाली वीडियो में, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोगों ने डेट का यूज़ किया था। अगर हम देख लेते हैं डेट कहाँ से आ रही है, तो दिस डेट इज़ कमिंग फ्रॉम द जावा टाइम, एंड ये हम नहीं चाहते हैं, सो जस्ट रिमूव इट।
और यहाँ पे अपन देखते हैं कहाँ से डेट आ सकती है। दिस इज इक्वल्स टू कॉटलिन, यस देखो कॉटलिन नेक्स्ट डेट टाइम आ रही है ना, इसको आपको इंपोर्ट करनी है, सेम सिंपल। तो ये करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे आएंगे ट्रांजैक्शंस में। तो दिस इज़ ट्रांजैक्शन टेबल, इधर और ट्रांजैक्शन में, और यहाँ पे अपन जो डेट ले रहे थे, सो दिस डेट कैन ऑल्सो बी लाइक लोकल डेट, ठीक है। तो अभी के लिए चलो इसको स्ट्रिंग में ही छोड़ते हैं, दिस हम लोग बाद में यूज़ कर लेंगे इसको। नेक्स्ट आ जाओ ट्रांजैक्शन रिपोजिटरी में, और यहाँ पे भी कहाँ पे कहीं पे हम लोग यस देखो यहाँ पे भी हम लोग लोकल डेट या यूज़ कर रहे हैं, तो इट इज़ हियर राइट देयर। सो यहाँ पे देखो एरर आ रहा होगा, यस बिकॉज वी आर यूजिंग लोकल डेट। तो यहाँ पे अपन यूज़ करेंगे लोकल डेट विच इज़ कमिंग फ्रॉम द डेट टाइम, और इसको कर लो रिमूव। तो रिमूव करने के बाद है ना, यहाँ पे आपको इसको रिमूव कर देनी है, दिस वन, इसको जस्ट इंपोर्ट कर लो कॉटलिन एक्स से, ठीक है। तो ये हो गया अपना जो डेट टाइम हो गया, ठीक है। सो गाइज हम लोग है ना यहाँ पे भी एक एक्सपिरेशन टाइम को ऐड कर रहे हैं। तो नाउ वी विल बी यूजिंग द कॉटलिन एक्स डेट टाइम। तो क्लॉक डॉट सिस्टम डॉट नाउ, नाउ दिस क्लॉक इज द पार्ट ऑफ कॉटलिन लाइब्रेरी। तो आप लोग जैसा कि देख सकते हो हम लोग यहाँ पे कॉटलिन एक्स को नहीं यूज़ कर रहे हैं, ऑल्दो वी हैव इम्पोर्टेड इट, बट ये मूव कर दी गई है अभी कॉटलिन में। तो क्लॉक को आपको डायरेक्टली ऐसे यूज़ करना है, विच इज़ द क्लॉक डॉट सिस्टम डॉट नाउ, एंड from here we will be calculating the expiration time. It is equals to this dot now dot plus कितना आप ड्यूरेशन रखना चाहते हो, तो विच इज 7 डॉट डेज। तो हम 7 दिन तक चाहते हैं कि वो रहे, उसके बाद से ये लॉग आउट हो जाए, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे है ना हम लोगों ने एक्सपिरेशन डेट डाल दिया है। अब यहाँ पे अपन लिखेंगे वेल, एंड नाउ वी नीड ए जावा एक्सपिरेशन डेट, बिकॉज हम लोग है ना यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में सिंस वी आर यूजिंग किटोर एंड विच इज़ सेपरेट विच इज़ नॉट एक्चुअली इन दी KMA मॉड्यूल, तो हम यहाँ पे ना यूज़ कर सकते हैं, एंड ये हमें अलाउ करती है JVM टू राइट द जावा कोड्स एज वेल। तो यहाँ पे लिखेंगे जावा एक्सपिरेशन डेट, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डेट and which is from the java dot util dot from, and this is expiration time and dot to java instant, ठीक है। ये करने के बाद now we will be returning the JWT which is this one dot create, and यहाँ पे आएगा with audience and the audience that we have done which is the audience। then हमारे पास में next है dot with and issuer कि कौन इसको issue कर रहा है, and the domain that we have। नेक्स्ट आ जाता है हमारा डॉट विथ क्लेम, एंड इसके अंदर हम लोग डालेंगे यूज़र आईडी, एंड देन आएगा हमारा यूज़र डॉट आईडी, मतलब इसको क्लेम कौन कर रहा है, तो हम चाहते हैं कि यूज़र आईडी जो इसको है वो उसको क्लेम कर रही है, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन विथ क्लेम। एंड देन विथ क्लेम मतलब हम बेसिकली यहाँ पे ईमेल और जो यूज़र आईडी है उनको हम क्लेम करना चाहते हैं, तो दिस इज इक्वल्स टू ईमेल, एंड इसको इधर पे लगाएंगे कॉमा, एंड देन वी राइट यूज़र डॉट ईमेल, करेक्ट। नेक्स्ट है डॉट ईमेल, नेक्स्ट आता है हमारा विथ एक्सपायर्स एट, नाउ हम चाहते हैं इसका एक्सपिरेशन डेट सेट करना, तो दिस इज जावा एक्सपिरेशन डेट, एंड देन फाइनली विल बी साइनिंग, and there we write the algorithm through which we want this to like encode, तो HMAC 256 and this is a secret and this is the secret that we want। तो यही वो सीक्रेट है जिससे हम यूज़ करेंगे फॉर बोथ योर इनक्रिप्टिंग एंड डिक्रिप्टिंग द टोकन्स। एरर आ रही है, तो डॉट साइन एल्गोरिदम डॉट HMAC256 एंड सीक्रेट दैट वी हैव। तो यहाँ पे एरर आ रही है बिकॉज जो सीक्रेट है वो एक्चुअली में अभी जो टाइप है इसका वो तो एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसको अपन चेंज करेंगे गेट स्ट्रिंग में। तो यस अब देख सकते हो कि यहाँ पे टोकन मैनेजर में हम लोगों ने जनरेट टोकन का फंक्शन लिख लिया है, जहाँ पे हम लोग जो है वो टोकन को जनरेट करेंगे फॉर लाइक विथ क्लेम करके, एंड फाइनली अपन साइन करेंगे कि कौन सी एल्गोरिथम यूज़ करनी है। ओके फोक्स, तो हम लोग यहाँ पे एक और चीज़ करेंगे विच इज़ डिफाइनिंग द राउट्स। अब देखो ये सबसे पहले आपको कॉटलिन पे आनी है एंड न्यू करके एक पैकेज बना लेते हैं एंड नेम इट एज राउटिंग। तो इसके बाद यहाँ पे ना हम लोग एक क्लास बनाएंगे एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द एक्सटेंशन। सो अपन इसको नाम देते हैं ओथ राउट एंड दिस इज़ अ टाइप ऑफ फाइल। हम लोग बनाएंगे फंक्शन एंड राउट डॉट ऑथ राउट, तो दिस इज़ गोइंग टू बी एक्सटेंशन फंक्शन इन कॉटलिन। तो यूज़र रिपोजिटरी एंड यूज़र रिपोजिटरी डॉट टोकन मैनेजर ऑफ टाइप टोकन मैनेजर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो चीज़ें हमें मिल गई हैं, अब हम डिफाइन करेंगे राउट को। तो दिस इज़ दी राउट जहाँ पे हम लोग पाथ को डालेंगे। सबसे पहले लिखेंगे ऐप राउट डॉट ऑथ डॉट पाथ, एंड इसके अंदर देखो जब भी हमारे पास में क्या होगा कि जैसे एक इफ एल्स कंडीशन समझ लो इसको, तो यहाँ पे ऑथ है मतलब जब भी कोई ऐसी
आपको लिंक में मिलती है। सपोज़ करो आपका कुछ ऐसा है www.abc.com/auth। तो जब भी ये चीज़ आएगी तो इसको पता है कि अगर हमें ऐसा कुछ मैच करेगा तो हम इस वाले ब्लॉक में चले जाएंगे। ठीक है, आपको और भी क्लैरिटी देते कैसे, तो यहाँ पे लिखेंगे पोस्ट मेथड, सिंस वी आर एक्चुअली डूइंग पोस्ट रिक्वेस्ट फॉर बोथ लॉगिन एंड साइन अप के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले पोस्ट में डालेंगे इसकी क्या राउट होगी, तो इसकी राउट होगी ऐप राउट्स डॉट ऑथ डॉट रजिस्टर। तो अगर कोई रजिस्टर राउट से आता है मतलब इसकी कुछ ऐसी होगी कि स्लैश मान लो www.abc.com/auth एंड /register। तो कुछ ऐसा अगर आता है तो हम ये समझ जाएंगे कि now the next code it is going to executed in this one which is the post request। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ करते हैं बिकॉज यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस है कि एरर आएगी। उसके बाद में ट्राई ब्लॉक पे अपन लिखते हैं वेल रिक्वेस्ट एंड इट इज़ इक्वल्स टू कॉल एंड डॉट रिसीव एंड नाउ इसको हम रिसीव का एक टाइप देंगे विच इज़ बेसिकली द रजिस्टर रिक्वेस्ट। ठीक है, सो हम लोगों ने अभी जस्ट लिखा था रिक्वेस्ट इक्वल्स टू कॉल डॉट रिसीव रजिस्टर रिक्वेस्ट। तो एक्चुअली में कॉल क्या है, देखो ऐसा समझ सकते हो कि कॉल इज़ नथिंग बट HTTP के ही ऑब्जेक्ट समझ सकते हो जिससे हम लोग जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक वी कैन रिसीव एंड वी कैन गिव मल्टीपल ऑप्शन। जैसे आप रिसीव कर सकते हो कि जो भी डेटा आ रही है उसको रिसीव करो, देन रिस्पॉन्ड का एक ऑप्शन है कि रिस्पॉन्स कैसे देना है, फिर रिक्वेस्ट है टू लाइक एक्सेस द रिक्वेस्ट डिटेल्स हेडर्स पैरामीटर्स एट्सेट्रा। उसके बाद आती है हमारी रिस्पॉन्स, मतलब टू मैनिपुलेट जो भी आप रिस्पॉन्स करना चाहते हो वो चीज़। नेक्स्ट है पैरामीटर्स टू एक्सेस द URL पैरामीटर्स। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं तो हम लोग उसको कॉल में लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में वेल एग्जिस्टिंग। पहले चेक कर लेंगे क्या हमारे पास में एग्जिस्टिंग यूज़र है, तो यूज़र रिपोजिटरी डॉट फाइंड यूज़र बाय ईमेल एंड ईमेल पास करेंगे विच इज़ इक्वल्स टू द रिक्वेस्ट डॉट ईमेल। तो हम लोग यहाँ पे रिक्वेस्ट ऑलरेडी ले रहे थे विच इज़ ऑफ टाइप रजिस्टर रिक्वेस्ट, और यहाँ पे सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या ऑलरेडी यूज़र एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो यहाँ पे चेक कर लो कि इफ़ कैसे चेक करोगे, यहाँ पे ऐसे चेक कर सकते हो कि एग्जिस्टिंग यूज़र डॉट लेट। तो हमें ये चीज़ यहाँ पे पता चल जाएगी कि अगर एग्जिस्टिंग यूज़र नल नहीं होगा तो ये ब्लॉक मेरा ऑटोमेटिकली चल जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे लिखेंगे कॉल डॉट अगेन, हम यहाँ पे रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं विच इज़ बेसिकली रिस्पॉन्ड एंड नाउ यहाँ पे अपन लिखेंगे HTTP स्टेटस कोड, क्योंकि हम यहाँ पे सेंड करना चाहते हैं 200 डॉट कॉन्फ्लिक्ट करना चाहते हैं बिकॉज देखो अगर से यूज़र ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है दैट मीन्स हमें उसको आगे प्रोसीड तो नहीं करना है। API रिस्पॉन्स एंड डॉट एरर एंड एरर में लिखेंगे नथिंग, कुछ नहीं भाई मेरे कुछ नहीं है एरर, और यहाँ पे एक जस्ट एक स्ट्रिंग पास करेंगे एंड दिस स्ट्रिंग वुड बी ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो यहाँ पे आएंगे एंड देन ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट एंड इसके बाद यहाँ पे कर देंगे रिटर्न @post। चलो ये तो हो जाएगा। अब मान लो कुछ ऐसा नहीं हुआ और यूज़र जो है वो एग्जिस्टिंग नहीं था, तो यहाँ पे लिखेंगे न्यू यूज़र एंड दैट इज़ इक्वल्स टू यूज़र रिपोजिटरी डॉट क्रिएट यूज़र एंड देन फाइनली वी आर यूजिंग द रिक्वेस्ट। तो हम लोग यहाँ पे जब भी अगर यूज़र नल होगा तो ऐसा लिखेंगे फेल टू क्रिएट यूज़र। ठीक है, अगर से हम हमारे साइड से कुछ एंट्री हुआ या फिर ऐसा कुछ आया तो ना फाइनली जब हमें यूज़र मिल जाएगा तो हम यहाँ पे टोकन को जनरेट कर लेंगे। तो टोकन इज़ इक्वल्स टू टोकन मैनेजर डॉट जनरेट टोकन और यहाँ पे न्यू यूज़र ऐड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अब हम इसको रिस्पॉन्ड कर देंगे, मतलब कॉल के थ्रू हम इसको रिस्पॉन्ड कर देंगे। तो हियर वी हैव कॉल डॉट रिस्पॉन्ड एंड ऑथ रिस्पॉन्स हो गया। चलो ये हो गया, तो यहाँ पे फाइनली अपन रिस्पॉन्ड कर देंगे। अगर कुछ भी एरर वगैरह नहीं हुआ तो हमें रिस्पॉन्ड करना है कि यस द न्यू यूज़र हैज़ बीन क्रिएटेड, और यहाँ पे अपन जो है यूज़र का नाम और टोकन भेज देंगे, एज सिंपल एज दैट। और इन सब के बाद आपको कैच में लिखनी है ई ऑफ टाइट एक्सेप्शन, बिकॉज देखो हम यहाँ पे है ना एक्सेप्शन हैंडलिंग भी करना चाहते हैं, सो दैट्स वाई वी आर राइटिंग द एडिशनल कैच ब्लॉक। तो यहाँ पे आपको एक रिस्पॉन्ड करनी है जो भी डेटा है उसके साथ में कि अगर कुछ एरर वगैरह फट रहा है तो अगर से मेरे पास में कोई एक्सेप्शन आती है तो हम यहाँ पे उसको रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं बैड रिक्वेस्ट के थ्रू, और यहाँ पे हम उसको बोलेंगे कि कुछ तो इनवैलिड हो गया भाई, आप मैसेज चेक कर लो। ठीक है, तो ये हो गया अपना पूरा का पूरा चीज़ सीन हमारा फॉर द रजिस्टर, मतलब ये रजिस्टर में घुसेगा तब। बट व्हाट अबाउट लॉगिन, तो अगर लॉगिन होगा तो कैसे करोगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि लॉगिन होगा तो कैसे आएगा। तो इसका मैं ऑलरेडी लिख लिया हूँ बिकॉज ऑलरेडी ऊपर मैं आपको बताया था कि कैसे चीज़ें चल रही हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे यूज़र रिपोजिटरी डॉट फाइंड यूज़र बाय ईमेल। तो अगर से यूज़र में नल आता है तो सबसे पहले बता दो भाई कि ईमेल और पासवर्ड गलत है,
मतलब कुछ ना कुछ तो एरर हुआ है, बिकॉज तभी यहाँ पे यूज़र जो है वो नल आएगा, क्योंकि हम लॉगिन कर रहे हैं और लॉगिन के वक्त हम चाहते हैं कि यूज़र हमें मिले। तो अगर यूज़र नल आता है मतलब कुछ तो एरर है, या तो ईमेल गलत है तो पासवर्ड गलत है। नेक्स्ट, पासवर्ड चेक करेंगे, तो अगर मान लो उसने ईमेल सही डाला, अब नेक्स्ट चीज़ है हम लोग चेक करेंगे कि पासवर्ड सही है कि नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे पासवर्ड मैच, और जो हम लोगों ने टेक्निक यूज़ किया था विच इज़ बी क्रिप्ट। अब देखो जो डेटाबेस में सेव्ड है वो तो इंक्रिप्शन में है ना, तो हमें थोड़े पता है कि वो डेटाबेस में क्या रखा है, तो इसलिए हम लोग बी क्रिप्ट का यूज़ करके हम उसको वापस से डीसीरियलाइज करेंगे, और यहाँ पे देखेंगे कि क्या मतलब वो जो हैश में आ रहा है वो दोनों सेम है कि नहीं है। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट पासवर्ड लिख दिया और हैशिंग कर रहे हैं, एंड देन यहाँ पे चेक कर रहा है कि क्या मेरा पासवर्ड सेम है कि नहीं है। तो जैसे यहाँ पे ये पता चलता है कि हाँ ये पासवर्ड मेरे को मैच हो गया है या फिर नहीं हुआ है, तो इस केस में अनऑथराइज्ड हो जाएगा, एंड यहाँ पे लिखेंगे इनवैलिड यूज़र ईमेल और पासवर्ड। अब आपका एक यहाँ पे सवाल होगा कि हम लोगों ने यहाँ पे डायरेक्टली ये क्यों नहीं लिखा है कि रॉन्ग पासवर्ड। देखो अब ऐसा होता है ना कि अगर किसी को पता है कि ईमेल क्या है तो वो पासवर्ड समझ सकता है कि हाँ इसका ऐसा ऐसा करके पासवर्ड निकाल सकता है। सो दैट्स वाई वी आर गिविंग सच मतलब एरर, सो दैट उसको पता ही नहीं चले कि गलत है क्या। सो दिस इज़ फॉर द सिक्योरिटी पर्पसेस। ठीक है, नेक्स्ट इज़ टोकन। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने किया, ठीक है सब कुछ हो गया, तो अब यहाँ पे टोकन जनरेट कर दो, और फाइनली अपन रेस्पॉन्ड कर देंगे विच इज़ ओके से, एंड यहाँ पे अपन लिख लेंगे सक्सेस कि हाँ भाई मिल गया है, अब आपको यूज़र डॉट नेम यहाँ पे मिल जाएगा। और फाइनली इधर पे एक एक्सेप्शन कॉल लगा दिए कि भाई इनवैलिड रिक्वेस्ट हो गया एट्सेट्रा। तो ये हो गया हमारा लॉगिन और एक हो गया हमारा रजिस्टर। चलो इतना होने के बाद आपको आ जाना है एप्लीकेशन डॉट के टी पे। चलो एप्लीकेशन डॉट के टी कहाँ है भाई, एप्लीकेशन डॉट के टी। तो यहाँ पे अपना कॉन्फ़िगर राउटिंग, इसको क्लिक करो और इसके अंदर ना राउटिंग आएगा। अब देखो इसकी हमें कोई ज़रूरत है नहीं, इसको आप चाहो तो रख लो। बाकी हम लोगों को यहाँ पे जो चीज़ लगानी है विच इज़ इक्वल्स टू ऑथ राउट, एंड देन यहाँ पे यूज़ करना है कि हमें कौन सी लाइक यूज़र रिपोजिटरी चाहिए एंड टोकन मैनेजर चाहिए। तो आप लोग कॉन्फ़िगर राउटिंग में यहाँ पे जा सकते हो, एंड दो चीज़ें अपन को यहाँ से ले लेनी है। एक तो हमारा रिपोजिटरी है जो कि इधर पे मैंने डिस्क्राइब किया है, तो यहाँ से अपन जो है वो रिपोजिटरी को पास कर देते हैं विच इज़ रिपोजिटरी, एंड इसको इधर एक पैरामीटर ऐड कर लेते हैं कॉन्फ़िगर राउटिंग में। और कुछ हमें चाहिए, हमें टोकन भी चाहिए होगा, तो टोकन मैनेजर को भी यूज़ कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, एंड इसके अंदर भी एक टोकन मैनेजर को पास कर देते हैं। चलो ये भी हो गया, एंड नाउ वी हैव द टोकन मैनेजर। तो इधर पे अपन पास कर सकते हैं विच इज़ टोकन मैनेजर, और इधर पे हम लोगों ने ट्रांजैक्शन रिपोजिटरी पास किया था। अच्छा सॉरी, हमें यूज़र रिपोजिटरी चाहिए था, माय बैड। तो वापस से चलते हैं, दिस इज़ ट्रांजैक्शन रिपोजिटरी वेल user repository, and this is equals to the user repository, sorry user repository। ठीक है, तो ये हो गया मेरा यूज़र रिपोजिटरी, और इधर पे मेरा हो गया रिपोजिटरी एंड टोकन मैनेजर। तो इधर पे अपन यार पास करेंगे यूज़र रिपोजिटरी एंड इसको चेंज कर देंगे। तो ये हो गया हमारा ठीक, और ये हो गया ऑथर आउट कॉन्फ़िगर। ओके, तो प्रोजेक्ट को रन करने से पहले हम लोग यहाँ पे एक serialization आती है, कॉन्फ़िगर serialization, इसको हम लोग थोड़ा सा ठीक करेंगे। एंड यहाँ पे राउटिंग वगैरह लगी है, वी विल बी नॉट नीडिंग इट। ठीक है, सो गाइज हम लोग है ना यहाँ पे कॉन्फ़िगर serialization करेंगे, जहाँ पे हम लोग कंटेंट नेगोशिएशन प्लगइन को इंस्टॉल करके और फाइनली जेसन में प्रिंट करेंगे। तो इससे होगा यूँ कि हम लोग जितने भी serialization वगैरह डेटा क्लासेस है उसको हमें प्रॉपरली serialize करके और स्ट्रिंग फॉर्मेट में भेज सकेंगे, और अंडरस्टैंड कर सकेगा हमारा कोड कि भाई जो हमारा भेजा जा रहा है यूजिंग द जेसन, जो हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट में डालेंगे। तो चलो अब इसको रन कर लेते हैं। सबसे पहले आपको है ना अपने डॉकर को स्टार्ट कर लेना है। तो आप लोग देख सकते हो ये मेरा कंटेनर्स है एंड दिस इज़ रनिंग, तो दिस इज़ फॉर द PostgreSQL। तो नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ से जा करके आपको रन कर लेना। तो जैसे मैंने अभी रन कर लिया है एंड मेरा जो है वो सक्सेसफुली चल रहा है, आप लोग देख सकते हो। दिस ऑल हैव बीन सेटअप लाइक डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक सिंपल सा एक छोटा सा रिक्वेस्ट करके देखूँगा। तो यार अभी के लिए मैं ब्रूनो यूज़ कर रहा हूँ, बट आप जो है वो पोस्टमैन भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज़ ब्रूनो और दिस इज़ ओपन सोर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज़ ब्रूनो, एंड यहाँ पे अपन करेंगे लाइक रजिस्टर। तो सबसे पहले पोस्ट रिक्वेस्ट डाला कि क्या है, ऑथर रजिस्टर है, देन यहाँ पे नेम डाला, ईमेल डाला, पासवर्ड डाला, एंड विच इज़ इन द बॉडी, एंड दिस इज पोस्ट रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे सक्सेस में ट्रू आएगा और डेटा में मेरे को टोकन मिल जाएगी एंड यूज़र नेम आएगा रोहित। ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पे नेम रोहित डाला था। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। अगर मान लो भी मैं फिर से रन करूँगा तो मेरे को एरर आएगी दैट ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो इस केस में हम लोगों को फॉल्स आ गया। ठीक है, तो ऐसे करके ना हम लोग एक सिंपल सा API क्रिएट कर चुके हैं, जहाँ पे हम लोग यूज़र जो है वो लॉगिन और साइनअप करेगा तो यहाँ पे इजीली कर सकता है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट करेंगे विच इज़ बेसिकली इंसर्टिंग द एक्सपेंसेस एंड देन गेटिंग द एक्सपेंसेस। तो ये सारी चीज़ों के लिए जो API बिल्ड करेंगे विच इज़ ऑन दिस ओनली। सो
दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड होपफुली यू हैव एंजॉयड। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव अ गुड डे।